एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा जा रहा है। जो एग्जाम आपके हो चुके हैं उसके लिए तो अब उसमें जो भी आपने किया होगा ना ही उसमें सुधार सकते हैं और ना ही उसको हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, री एग्जाम के लिए हम जरूर अपील कर रहे हैं कि री एग्जाम हो। जिन पेपर्स में गड़बड़ी हुई है, जैसे हिंदी का पेपर आउट हो गया था कुछ जगह पे चोरी हो गई है। कानपुर का आपको पता है क्या हुआ है, वहाँ दिल्ली में आपका एग्जाम जो है 29 तक टल गया है। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं उसके लिए हम री एग्जाम के लिए अपील जरूर कर रहे हैं कि आपका री एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। अब बात कर लेते हैं कि आपका पेपर जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या सारी चीजें होंगी, क्या इवेंट्स होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि अब अगला प्रोसेस क्या होगा, कब क्या सारी चीजें होंगी। तो सही इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सही इन्फॉर्मेशन सीयूटी पॉइंट हमेशा आपको देता आया है और आगे भी देता रहेगा। जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एडमिशन से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं एक एक करके। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या है डेट शीट नया वाला, किस तरह से आपका एडमिशन होगा, कब तक एग्जाम चलेंगी, क्या सारी चीजें होंगी, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। अब बात कर लेते हैं, आपका पेपर जो है वो तो 29 तक टल गया है कि भैया जो पेपर दिल्ली और कानपुर वगैरह का था कैंसिल हुआ है वो 29 को होगा। तो हो सकता है कि अगर री एग्जाम कंडक्ट कराया जाए या इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो 30 तक आपका एग्जाम होगा, यानी कि 30 मई तक आपका टोटल पेपर यूजी का कंडक्ट कराया जाएगा। अब एग्जाम तो हो गया, इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद आपका आंसर शीट आएगा। जो आपके ऑफलाइन एग्जाम्स हुए हैं उसके आंसर शीट आने में थोड़े टाइम लग सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपका ओएमआर शीट चेक करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर ऑनलाइन होता तो वो जल्दी आ जाता, लेकिन ऑनलाइन नहीं हुआ है तो उस केस में क्योंकि बच्चों की संख्या भी ज्यादा है ऑफलाइन वाले, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो हम मान के चल सकते हैं कि 20 से 25 जून के बीच आपका आंसर शीट या ओएमआर शीट आपको दे दिया जाएगा, जिसको आप चेक कर सकते हो कि किसका कितना सही है, कितना स्कोर है। और आपका उसके बाद रिजल्ट उन्होंने पहले ही अनाउंस किया हुआ है कि 30 जून को रिजल्ट दे देना है। तो हर हाल में, क्योंकि ये यूजीसी के जो चेयरमैन है उनका एफर्मेशन है कि भैया हम तो 30 जून तक रिजल्ट दे देंगे, हमें इस बार सेशन लेट नहीं करना है, सेशन जल्दी स्टार्ट करना है और जल्दी स्टार्ट करने के लिए जल्दी रिजल्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो क्या करेंगे, आपको 30 तक आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। तो रिजल्ट तो आपका 30 तक आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तो जो रिजल्ट आएगा और जो आपका उससे पहले का टाइम है, मतलब एग्जाम से लेके रिजल्ट के बीच का जो टाइम है, उसमें आपको क्या करना है, आपके जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी ड्रीम यूनिवर्सिटीज के पोर्टल को चेक करते रहना है। वैसे हम हैं, जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो हम आपको बताते रहेंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो या आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, जेएमआई हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होते ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भैया रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। जिन लोगों ने फॉर्म में सिलेक्ट किया है वो भी, जिन लोगों ने नहीं किया है वो भी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उन बच्चों को भी अपने यहाँ एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाती है। जिन्होंने पहले सीयूटी फॉर्म में सिलेक्ट नहीं किया है तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। जो प्रोसेस होगा वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कितना फी सबमिट करना है और क्या सारी चीजें करनी है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है कि एक बार सीयूटी का फॉर्म भर दिया, सेलेक्ट कर लिया, मतलब अब सीधा यूनिवर्सिटी हमें एडमिशन के लिए बुलाएगी। ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन अगर बीएचयू का आ जाता है तो बीएचयू का, डीयू का आ जाता है तो डीयू का जो सीएसएस पोर्टल ओपन होगा उस पोर्टल पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना है। तो कोई भी कर सकता है, तो बीएचयू, डीयू हो या इलाहाबाद हो या जेएनयू हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वहां पे जाके आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। और वो कब से कब तक होगा, तो आपका एग्जाम खत्म होगा उसके बाद, रिजल्ट आने से पहले। ठीक है, कई बार ये भी होता है कि रिजल्ट आने के बाद तक वो चांसेस देते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए घबराना नहीं है, क्योंकि 20 से 25 दिन आपको मिलता है, हर एक यूनिवर्सिटी आपको देगी 20 से 25 दिन कि आप रजिस्ट्रेशन अपना करा लीजिए। उसमें आपको सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म, सीयूटी का जो आपने लॉगिन किया है, जो आपका आईडी वगैरह होगा वो सब वहाँ पे डालना पड़ेगा। और उस फॉर्म का नंबर, एप्लीकेशन नंबर जैसे ही डालोगे तो वो सारी चीजें वहां से अपने आप ही आ जाती हैं। तो आपका वहां से वो सारी डिटेल्स फिल अप हो जाएगी जो आपने सीयूटी के फॉर्म में भरा है। ठीक है,
तो उसके लिए नहीं परेशान होना है। पूरा जुलाई जो मंथ है आपका वो एडमिशन प्रोसेस में जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इन सभी के एडमिशन प्रोसेस में टाइम अच्छा खासा लगेगा। तो पूरा 1 मंथ आप मान के चल सकते हो कि जुलाई में आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होगी, तो पहले मैंने आपको बता दिया रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरना है, जो भी आपका प्रेफरेंस होगा कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज़ का, क्लासेस का, मतलब आपका कोर्स का, उन सभी का आप भरोगे, ठीक है। उसके बाद आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा कि हाँ आपका इस कोर्स में, इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो। आपका एडमिशन तभी कंफर्म माना जाएगा जब आप फी सबमिट कर दोगे, जो भी फी होगा आपके मेल पे आ जाएगा। और इसीलिए भैया अपना मेल भी चेक करते रहना रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है। ईमेल आपको चेक करते रहना है, आपको अपना जो पोर्टल है उसको चेक करते रहना है, और आपका मोबाइल नंबर भी हमेशा ऑन रखना है, क्योंकि कई बार कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपको कॉल भी आता है कि भैया आप सेलेक्ट हो चुके हैं तो अपना फी सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आप ये बातें समझ गए हो। तो अपना ईमेल चेक करना उस वक्त, ठीक है, मेल चेक करते रहना कि आपका आया है कि नहीं। लिंक आ जाता है, वहाँ पे आपको फी सबमिट करना होता है, जैसे ही फी सबमिट कर दोगे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, तो आपका वो फिजिकली वेरीफाई कर लेंगे पेपर सारे, और वेरिफिकेशन के बाद आपका एडमिशन जो है वो कंफर्मेशन का वो दे देंगे कि हाँ आपका एडमिशन अब कंफर्म हो चुका है, आप अब क्लासेस कर सकते हो, और 1 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चीज़ें बच्चों को फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है या जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उनको आप नया वाला रखोगे। अभी से अगर आपके पास नया वाला नहीं है तो टाइम है, कर लो, क्योंकि 20-25 दिन आपको टाइम लगेगा बनने में। तो अगर आप अभी से अप्लाई कर देते हो तो वो बन जाएगा। तो आपके पास अभी भी ऑप्शन है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी से ही अपडेट करके रखो, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, उनके लिए अंडरटेकिंग भरी जाती है, वो कैसे भरा जाएगा ये सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही तरीके से मिलती रहे। और कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबसे कनेक्ट हो सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा जो बच्चे नए, मतलब जो अगले साल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, वहाँ पे आप लॉगिन करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, और क्लासेस भी हमारी जून से स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आपके दोस्त, भाई बहन, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, उनको बता दीजिएगा कि सीयूटी पॉइंट पे क्लासेस जो है बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाएंगी, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की जा सके। तो आप उन्हें बता सकते हो जून से हमारी क्लासेस जो है वो बिल्कुल स्टार्ट होने वाली हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।